अभी कुछ और कंसर्न्स हैं जिन पे हम बात करते हैं। आपको बताएं कि ईद गुजर गई, ईद तो कब की खैर गुजर गई है, लेकिन हुकूमत मुखालिफ जमातों का ना कोई ग्रैंड अलायंस बन पाया और ना ही तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकी है। इस्लामाबाद में दो नाकाम जो हैं वो, बल्कि उन्होंने ट्राई तो किया चढ़ाइयों के बाद बिल्कुल ट्राई तो किया था। तहरीक इंसाफ को स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात आपको पता है उनकी ज़रूरत पड़ गई है, विच इज़ JUIF, और पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह मौलाना फजल रहमान को अपनी कश्ती में सवार कर ले, मगर मौलाना साहब जो हैं आपको पता है वो साफ छुपते हैं, ना सामने आते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कल साफ कहा कि मौलाना को ग्रैंड अलायंस के लिए अपनी पोजीशन अब वाजे कर देनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि प्लीज़ अब आप हमें बता दें कि आप क्या चाहते क्या हैं। सुने ज़रा। मौलाना साहब और हमारे दरमियान बहुत बड़ी खलीज थी 1 साल पहले, बहुत हद तक वो पुर भी हुई है, और ये मौलाना साहब और उनकी पार्टी ने अपना खुद फैसला करना है कि वो किस तरह और कितनी मतलब हद तक हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हमने यही डिसाइड किया था, हदफ हमारा एक है पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कितना हमारे साथ वो मिल के चलते हैं वो उनकी मर्जी है, बाकी अलायंस तो बाकी पार्टियां तो इकट्ठी हैं। बात तो सही की है। दोनों जमातों का माजी इतना तल्ख रहा है कि भुलाए नहीं भूलता, और फिर खैबर पख्तूनख्वा दोनों का सियासी मैदान है। एक्चुअली असल तो वो भी मसला है, वज़ीर आला के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ते हैं मौलाना साहब। मेल मुलाकातों को किसी गहरे सियासी रिश्ते में बांधना दोनों जमातों के लिए आसान नहीं है। खुद PTI के अंदर भी मौलाना के साथ सियासी इत्तेहाद बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशंस हैं। अली मीन गंडापुर के मौलाना से इख्तलाफ सबके सामने हैं। कौमी मामलात में भी दोनों जमातों की सोच में फ़र्क नुमाया है। तहरीक इंसाफ माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हुकूमत की हिमायत का इशारा दे रही है, मगर मौलाना इसके खुले मुखालिफ हैं। बिल के जो मुंदरजात हैं उसका खुलासा एक ही है, और वो ये कि सूबे के वसाइल पर विफाक एक तरफा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 18वीं तरमीम में किसी किस्म की तब्दीली या सूबों के इख्तियारात में किसी किस्म की तब्दीली और रद्द-बदल, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आज वो मौका आ गया है जब हम इसको एक हसास नौइयत का मसला तस्वुर करें, और किसी किस्म का ऐसा बिल सूबाई असम्बली से कि जो हमारे सूबे के इख्तियारात पर ज़द पड़ती हो, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। और उसके लिए ज़ाहिर है कि अगर ये होश के नाखुन नहीं लेते तो फिर हमें अवाम में जाना होगा, और अवाम बराह रास्त अपने हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलेंगे। अच्छा, मौलाना साहब की स्टेटमेंट्स जो होती हैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। वैसे तो मतलब दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है, पोटेंशियल ऑफ दोस्ती हर किसी के साथ होता है, लेकिन बड़ा ही वो नाप तोल के दोस्ती करते हैं। अब उन्होंने कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिए बगैर क्या कहा, वो सुनिए ज़रा। मैं ज़रा एक नामुनासिब बात करना चाहता हूँ, माफ़ फरमाइए मुझे तंग ना करो, मैं नामुनासिब बात करना चाहता हूँ। PTI वाले भी नाराज़ ना हो, वो मेरे दोस्त है आजकल। देखिए, PTI ने परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया। आज वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने महमूद खान को वज़ीर आला बनाया। अब बताएं कि वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। अब बताओ कि वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? आगे मैं नहीं जाता, क़ियास कुंज़ गुलिस्तान मुबारक। सुन लिया आपने। अच्छा जी, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू फाइंड आउट कि मौलाना साहब क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है। वज़ीर आला के बारे में उनके क्या तासुरात हैं? मेरा ख्याल है वो कुछ ना कह के भी सब कुछ कह गए, सब कुछ ही कह गए। मौलाना साहब की ही पार्टी से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब गुड मॉर्निंग। सेनेटर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह पूछा जा रहा है कि मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक अपना फैसला सुनाएं, लग रहा है कि उनका सब्र भी अब ख़त्म होता जा रहा है कि नेचुरली दे वांट टू नो कि किस तरफ आप लोग जा रहे हैं। तो उधर मौलाना ने तो फ़लस्तीन इशू पर अपना मई जून तक का प्रोग्राम जो है वो बना रखा है। तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का ऑप्शन जो है वो क्या शेल्फ कर दिया है कि अभी नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। हमने उनको मिड ऑफ अप्रैल का ही टाइम दिया था और ईद के बाद का, और जो हमारी देसी लैंग्वेज है उसमें
हम जब मिड ऑफ अप्रैल कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि 15, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 21, 22, 24 तक भी मामला जा सकते हैं। और वही जो मौलाना साहब की कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट के मुताबिक उन्होंने पार्टी का इजलास, पार्टी की जनरल काउंसिल सेशन जो है वो बुलवा लिया था लाहौर में। 19 तारीख है, 20 तारीख है और एक्सटेंडेबल है 21 तारीख तक भी। और उसमें ये चीज़ें हमने रखनी थी और रखनी हैं, मगर बीच में जो डेवलपमेंट्स आई हैं वो डेवलपमेंट्स ये हैं कि फिर उन्होंने आंखें लड़ानी शुरू कर दी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो सवाती साहब ने कुरान शरीफ उठा के और पढ़ के कुछ इरशादात फरमा दिए, और गंडापुर साहब ने भी छुट्टी के दिन जो है ना 2.5-3 घंटे की मुलाकात कर ली खान साहब के साथ। उनके भी कुछ जो है ना वो इसी तरह से मिलते जुलते जो है वहाँ से भी वाइब्स आनी शुरू हो गई। अब जब वाइब्स इस तरह से आएंगी और उसके साथ साथ हमारी एक कंडीशन थी JUI की PTI के साथ कि कोई पार्टी अपने तौर पे कहीं पे मुज़ाकरात नहीं करेगी जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होगी, और उसके साथ इस कंडीशन के साथ एग्री किया हुआ था, और वो हमारे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। जवाब से पहले जो है ना उन्होंने कहीं और बात चला ली। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, मगर स्टिल इस मामले को मौलाना साहब रखेंगे पार्टी के सामने, और इस जो नई डेवलपमेंट है उसके साथ साथ ही रखेंगे। मैंने बीच में 2-4 दफ़ा कहा है कि हमें ऑफिशियली जवाब चाहिए इस बात का, इस नई डेवलपमेंट का, मगर ऑफिशियली जो है ना वो जवाब नहीं मिला। ऑफिशियली जवाब से मुराद ये है कि वहाँ से जो है असद कैसर साहब जो है वो नॉमिनेट हुए हैं पार्टी की तरफ से, ऑफिशियली PTI की तरफ से। तो जवाब जो हम तक पहुँचेगा उनकी तरफ से पहुँचेगा तो वो ऑफिशियली ट्रीट होगा। सही, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट अपेरेंटली उनसे बातचीत की कोशिशों पे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज़म सवाती का बयान और फिर मुलाकात अली अमीन साहब की, और उसके बाद उनकी तरफ से जो इशारे उस पर रेजर्वेशंस हैं जिसका आप इजहार कर रहे हैं। सेनेटर साहब, ये बात ठीक है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक जमात है और जमात का फ़ैसला इजलास में ही हतमी तौर पर होना है, लेकिन मौलाना साहब की ज़ाती राय क्या है? क्या वो इस हक़ में हैं कि दोनों जमातों के वर्कर्स मिलकर एहतजाज करें? देखिए, मौलाना इंतहाई डेमोक्रेटिक किस्म का शख्स है, और वो पार्टी के अदारे के बग़ैर अपनी दस्तूर की मंशा के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला अकेले में नहीं लेता, और ना ले भी सकता है, ना लेता है ना ले सकता है। और इसी फ़ैसले के लिए उन्होंने पार्टी के अदारे का, जो ताकतवर तरीन अदारा है, उसका इजलास बुलवाया था। और उसमें ये बात ज़रूर है कि हम जो आज तक के फैक्ट्स हैं हम उसके सामने रखेंगे, और उस रखने के बाद फिर ये डेलिब्रेट होगा, उसके ऊपर ये बहस होगी। बहस होने के बाद वहाँ से जो भी फ़ैसला हुआ वो मौलाना आगे कन्वे करेंगे। अच्छा, बाकी सब तो ऑब्वियस इबाम ही है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर मौलाना ने बता दी है, वो ये कि मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल बिल के वो बिल्कुल हक़ में नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिवीज़न है, लेकिन उनका झुकाव जो है वो बिल की मंजूरी की जानिब ज़्यादा है। अब अगर PTI ने कानून साजी कर ली तो क्या ये एक डील ब्रेकर हो सकता है? मुमकिन है। ये देखिए, असल मसला तो पाकिस्तान में, या स्पेशली 2 सूबों में पाकिस्तान में, आपके ये बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये जो मेला सजा हुआ है, ये मेला जो है वो हमारी चादर चुराने के लिए है। और वो चादर चुराने के लिए जो ना ये सारा मामला जो है, ये सारा स्टेज बनाया गया है, और वो चादर चुराने के लिए नहीं दी जाएगी। वो चादर हम अपनी बचाएंगे, और हमने दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो दस्तूर के मुताबिक जो सूबे का है वो सूबे का रहेगा। हम सारे पाकिस्तानी हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ सूबों की है उसके ऊपर जो है ना हम स्टैंड लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अगर सूबाई असम्बली ये बिल पास करती है तो ये एक डील ब्रेकर हो सकता है बेसिकली।